Hi guys, again welcome to my channel New Beginning. I am Nancy Srivastav. Today I start algebra with number system. नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी बात कहनी है। वो बात ये है कि आप लोग अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं, हम अलजेब्रा आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। बट एक बात आप लोग याद रखिएगा, अलजेब्रा पढ़ते समय अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आप लोग इस यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि अगर आपका कंसंट्रेशन 1% भी इधर उधर हुआ तो आपको अलजेब्रा की एक लाइन भी नहीं समझ में आने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आप लोग आगे पढ़ते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट फिर भी हम आप लोग को बता दें, अलजेब्रा जो है फुली थ्योरी है, पूरा कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं है। इस वजह से आप लोगों को पूरा कंसंट्रेशन बना के पढ़ने की ज़रूरत है। अदरवाइज हार्ड बुक है, समझने में दिक्कत हो सकती है, बट अगर आप लोग कंसंट्रेशन बनाकर रखेंगे तो आई गारंटेड ये बुक आप लोग को सबसे ज़्यादा समझ में आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं इसका रीज़न बता दें, क्योंकि नंबर सिस्टम में मतलब पूरी अलजेब्रा में आप लोग को नंबर सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल दिखेगा। वो आगे आगे हम पढ़ाते जाएंगे तो पता चलता जाएगा कि क्या रोल है नंबर सिस्टम का। बट एक चीज़ और कि नंबर सिस्टम हम आप लोग को पढ़ाने तो जा रहे हैं, बट हम एक बात बता दें कि हम इसकी कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे। स्टैंडर्ड डेफिनेशन से मीन्स दैट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब की एक मतलब हर की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है कि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर, तो आप लोग एक बढ़िया सा खूबसूरत सा जो है परिभाषा बताते हैं, तो हम वैसी परिभाषा आप लोग को नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आप गूगल पे या फिर अपने बुक पे ऐसी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख सकते हैं, आप लोग को इजीली मिल जाएगी। बट हाँ, मेन प्रॉब्लम समझने में होती है, तो आज हम आप लोग को समझाएंगे। और नंबर सिस्टम की नोट्स हम नहीं बनवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग ने पहले से पढ़ा हुआ है, बट फिर भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। उस कंफ्यूजन को आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं तो नंबर सिस्टम में जो सबसे एक चीज देखिए, नंबर सिस्टम कोई एक छोटा सा टॉपिक नहीं है। इसको अगर आप लोग डेप्थ से समझेंगे तो ये काफी लेंदी टॉपिक है, बट हमें इतनी डेप्थ में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हम लोग का सेशन स्टार्ट हो गया है, पढ़ाई करनी है अब, तो हम आप लोग को उतना बता देते हैं जितना कि आपकी अलजेब्रा में मदद करेगा। तो नंबर सिस्टम में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या आती हैं मैं बोल रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर, देन सेकंड होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर, फिर रियल नंबर एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, बीच में एकदम मिस हो गया हो तो मैं आप लोग को डिस्क्राइब करूँगी, वो सब आ जाएगा। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़नी है बाय द बाय। हम सबसे पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है सबसे छोटा सेट होता है। सेट, सबसेट, ये सब आप लोग ने 11th-12th में पढ़ा होगा अच्छे से कि सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं। हम नहीं समझते कि हमें यहाँ पे फिर से डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। तो बट अगर फिर भी अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि व्हाट इज सेट थ्योरी अगर आप लोग ने अच्छे से पढ़ी है तो अच्छी बात है, बट अगर कुछ भी कंफ्यूजन है देन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को आपके सवालों का जवाब दे पाए। बट अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। किससे स्टार्ट करेंगे? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्यों? सबसे छोटा सेट होता है नेचुरल नंबर, इस वजह से हम लोग नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यू कैन राइट स्टैंडर्ड डेफिनेशन बाय यूजिंग योर बुक और इंटरनेट। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बताती हूँ कि नेचुरल नंबर होता क्या है, जनरली आप लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं।
तो सिंपल वे में आप लोग कह सकते हैं ऑल काउंटिंग numbers. All counting numbers means that जितने नंबर की आप काउंट कर सकें. आई होप आप लोग समझ रहे होंगे. ऑल काउंटिंग नंबर, सबसे इजियर वर्ड को मैंने यूज किया है यहाँ पे टू डिफाइन नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स मीन्स दैट काउंटिंग करते हुए आप लोग ने कई बार किसी को सुना होगा या फिर काउंटिंग की होगी. कैसे काउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहां तक आप लोग काउंट करना चाहें. तो काउंटिंग नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होती है. तो इससे ये पता चल गया कि नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1. एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आप लोग इसे ले जाना चाहें. ठीक, तो ये बात हो गई नेचुरल नंबर की. बट हाँ, इसमें आप लोग को हम एक नोट लिखवा दे रहे हैं, उसके थ्रू आप लोग ये समझ जाइए कि नेचुरल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं और कौन से नहीं आते हैं. वैसे तो ये डेफिनेशन से भी क्लियर हो गया है, इसे इतना डेप्थ में जाने की मुझे ज़रूरत लग नहीं रही है कि इसके इतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत है. 1 से आप स्टार्ट कीजिए, जहाँ तक को आपका काउंट है वहाँ तक आप काउंट कीजिए, और यही नेचुरल नंबर की डेफिनेशन है. डेफिनेशन नहीं है, आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट अ डेफिनेशन, बट आप लोग के समझने के लिए इट्स परफेक्ट. परफेक्ट क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर. उसके बाद एंड वन मोर थिंग, 0 is not included in the set of natural number. As you see, 0 मैंने लिखा यहाँ पे, नहीं लिखा. तो जब 0 नहीं लिखा, इसका मतलब 0 is not included. तो 0 स्टार्ट नेचुरल नंबर से नहीं होता है. 0 स्टार्ट कहाँ से होता है वो हम नेक्स्ट बात करेंगे होल नंबर की. होल नंबर किस सेट से बड़ा है? नेचुरल नंबर से. क्यों बड़ा है? क्योंकि 0 उस सेट में आ जाता है. होल नंबर में 0 क्यों आता है? क्योंकि होल, कोई भी नंबर, होल मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं पूरा, पूर्ण, पूर्ण संख्या, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या. तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 जब तक कि आप किसी सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक वो क्या है? नहीं बन सकता. तब तक वो होल नंबर नहीं बन सकता. लेट मी डिस्क्राइब, तब आपको समझ में आता है. होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर? जैसा कि मैंने पहले ही कहा, when 0 is added in the set of natural number. हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग इसे समझिए. when 0 is added, अच्छा लिख देते हैं. when 0 is added in the set of natural number, and N stands for natural number. You can write completely. So by this definition, when 0 is added in the set of natural number, what is the set of natural number? Here the set of natural number 1 2 3 and so on. तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के सेट को लिखते हैं. 1 2 3, यहाँ तक हो गया. अब हम बात कर रहे हैं होल नंबर की. तो होल नंबर तब तक नहीं होगा जब तक इसमें 0 ऐड नहीं होगा. तो लो ऐड कर देते हैं 0. अब देखो 0 ऐड हो गया तो ये होल नंबर बन गया. नेचुरल नंबर और होल नंबर, डिफरेंस समझ में आया कि नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है और होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है.
बेसिकली बच्चे होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज होने का टॉपिक मतलब रीज़न ही यही है कि ज़ीरो जो है इधर, मतलब बच्चे ये सोचने लगते हैं कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो होता है कि होल नंबर में होता है। बट आज से आप लोग क्लियर करिए कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है। ज़ीरो हो जाएगा तो वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, तब वो किसका सेट बन जाएगा? होल नंबर का सेट बन जाएगा। और एक और बहुत माइनर चीज़ यहाँ पे आप लोग को देखने के मिलेगी, हम अभी बताते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। क्यों कंफ्यूजन होती है? एक लाइन अब अभी हम बोलेंगे, आप लोग इस पे गौर करिएगा। ठीक, वो लाइन ये है कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं या नहीं? यू कैन आंसर मी। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं कि नहीं? तो आंसर है नहीं। सभी होल नंबर में क्या ऐड हो रहा है? ज़ीरो ऐड हो रहा है, और ज़ीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ज़ीरो इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या है कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। एंड वन मोर क्वेश्चन, दैट इज सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? आंसर मी। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर है यस। व्हाई नॉट? क्यों? नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से, जहां तक आप काउंट करो, तो 1 से 2 3 4 एंड इट्स डिपेंड अपॉन योर काउंटिंग एंड द गिवन सेट। बट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और होल नंबर 0 1 2 3। बट आप लोग यहाँ एक चीज देखोगे, वो क्या है कि होल नंबर जो है 0 1 2 3 से स्टार्ट तो हो रहा है, बट आप लोग ये बताओ, अगर इस ज़ीरो को ना लें तो क्या ये पूरा नेचुरल नंबर का सेट है या नहीं है? होपफुली आप लोग का आंसर होगा कि हाँ, ये पूरा नेचुरल नंबर का ही सेट है। तो मैंने क्या कहा, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आंसर है यस, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अब होल नंबर में ज़ीरो ही तो नहीं है। होल नंबर, अब देखो, आई नो आप लोग को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही होगी। सीधी सीधी बात कि देखो, सेट जो है हमारा नेचुरल नंबर का 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर का सेट हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि कोई भी नंबर जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, वहीं से हम उसका एग्जाम्पल लें। हम कह देते हैं द सेट ऑफ होल नंबर। आगे हम आप लोग को अलजेब्रा जब डेप्थ में जाएंगे तब वहां पे बताएंगे कि मतलब कैसे सेट माना जाता है, कैसे सेट में एलिमेंट्स लिए जाते हैं। बट यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं या नहीं? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि 0 इज एडेड in the set of whole number but not in the set of natural number। तो इस वजह से सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, बट सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो आंसर है यस। क्यों? 1 2 3 4 एक्सेट्रा is in the set of natural number, and also 1 2 3 4 is in the set of whole number. That's why we can say that all natural numbers are whole numbers, but all whole number are not natural number। लिखते हैं तब आप लोग को समझ में आएगा। It's very 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 important note. It maybe it अब क्या बताएं, अभी हम आप लोग को लिखते हैं तब और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करते हैं। नोट, all natural
number is whole number. But converse not true. जो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया बिल्कुल उसी को मैंने बाय लैंग्वेज डिफाइन किया. क्या है? ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट कन्वर्स नॉट ट्रू. All natural number is whole number. Try to understand. All natural number is whole number but converse not true. Means that all whole numbers are not natural number. Explain मैंने इससे पहले ही कर दिया. Just because of zero. Because zero is present in the set of whole number and not present in the set of natural number. It is the reason of this statement. I hope you understand. इसे नोट कीजिए. अगर आप लोग को नोट करने जैसा कुछ इसमें लग रहा है नोट कीजिए. Then we will explain integer. Write down. अभी तक हम लोगों ने बात की नेचुरल नंबर की और होल नंबर की. होपफुली आप लोगों को नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस और दोनों की मीनिंग अच्छे से समझ में आई होगी. अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. आई विल रिप्लाई. अब बात करते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर से बड़े सेट की जो कि है इंटीजर का सेट. तो नाउ वी डिस्कस अबाउट इंटीजर. इंटीजर. सो व्हाट इज इंटीजर? सबसे पहले आप लोग को एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं. उसके बाद डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज इंटीजर. द नंबर which can be written as without fraction component. So as you can see here, the number which can be written as without fraction component means that ऐसा नंबर जो कि बिना फ्रैक्शन के लिखा जाए. बिना फ्रैक्शन के. अब फ्रैक्शन क्या होता है वो आप लोग को पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा तभी आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं. अदरवाइज अगर नहीं पता होता तो क्यों पढ़ते हैं. तो बट फिर भी बता देते हैं. फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मीन्स जैसे 4/9 इज अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन कैसे? ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है तो दोनों ही अलग अलग हैं. तो ये हम कहते हैं इस तरह के जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं इसे हम कहते हैं ये फ्रैक्शन में है. बट इंटीजर की डेफिनेशन क्या कहती है? इंटीजर की डेफिनेशन ये कह रही है कि वो नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता, वो नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता वो इंटीजर होता है. सॉरी, वो नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता वो इंटीजर होता है. अब फ्रैक्शन में कौन से नंबर नहीं लिखे जाते? तो सबसे पहले हम लोग ने जो सबसे छोटा सेट पढ़ा उसको लिखते हैं. सबसे छोटा सेट हमने कौन सा पढ़ा? सबसे छोटा सेट हमने नेचुरल नंबर का पढ़ा. तो 1 2 3 डॉट डॉट दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, इट इज अ होल नंबर. होल नंबर मीन्स दैट पूरा नंबर है ये. ना ये फ्रैक्शन में है ना ये डेसिमल में है.
क्या मैंने 2.5 लिखा? नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि 2.5 इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं है। ये क्या है? हिंदी में अगर हम लोग आम भाषा में बोले तो 2.5 मतलब ढाई। ढाई क्या है? ना तो 2 है ना तो 3 है, 2 और 3 के बीच की डिजिट है, तो वो नंबर्स को हम नहीं ऐड कर सकते। यहाँ पे इंटीजर में हम डेसिमल, फ्रैक्शन, इस तरह के नंबर को ऐड नहीं कर सकते। इंटीजर में हमें एक पूरा नंबर लिखना पड़ता है। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर का सेट लिखा, होल नंबर का सेट लिखते हैं। होल नंबर के सेट के लिए हमें 0 ही तो लिखना है। होल नंबर के सेट के लिए हमें नेचुरल नंबर के पहले 0 ही तो लिखना है, तो पूरा होल नंबर बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंटीजर। बट आप लोग ये देखो, ये क्या होल नंबर से बड़ा सेट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर और 0 से क्या ये भी स्टार्ट हो रहा है। बड़ा इसे क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर इज इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ इंटीजर। कैसे? अब हम इधर लिखते हैं -1, -2, -3 एंड डॉट डॉट। माइनस इंफिनिटी तक इधर जाएगा एंड प्लस इंफिनिटी तक इधर जाएगा। अब हो गया ना ये होल नंबर से बड़ा सेट। कैसे हो गया? होल नंबर में तो सिर्फ इतना ही आता ना, आप 0 से लेके इधर तक जहां तक आपकी काउंटिंग है उधर तक जाओ तो वो होल नंबर होता है। बट इन द सेट ऑफ इंटीजर माइनस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, माइनस साइन इज ऑल्सो इंक्लूडेड, बट फ्रैक्शन, डेसिमल इज नॉट अलाउड। मीन्स दैट अगर हम माइनस का 4.9 लिखें तो क्या आप लोग बताओ ये क्या इंटीजर होगा? होपफुली आप लोग का आंसर फिर से यही होगा कि नहीं, ये इंटीजर नहीं है। भले ही ये माइनस है, इसमें माइनस लगा है, बट इट इज फ्रैक्शन। 4.9 is a fraction, and by the definition of integer, fraction is not included in the set of integer. माइनस लगा है, प्लस लगा है, whatever, it doesn't matter. मैटर ये करता है कि ये फ्रैक्शन में है, तो अगर ये फ्रैक्शन में है तो ये इंटीजर के सेट में नहीं आएगा। ओके, अब लेट मी अब ये तो हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन 2.5, जैसे कि मैंने पहले ये एग्जाम्पल लिया था 2.5, आप चाहो तो 4.9 ले सकते हो, 8.2 ले सकते हो, एनीथिंग व्हाट यू वांट। आप ऐसे नंबर ले लो जो डेसिमल में हो। आप ये बताओ, मैंने तो पहले ही कहा कि ये जो है इंटीजर के सेट में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? ये डेसिमल में है। बट अगर आप ये बताओ, इसके पहले अगर मैं माइनस लगा दूं, -2.5 या -4.9 या -8.2, अब क्या ये इंटीजर के सेट में आ रहा है? होपफुली अब अगेन आप लोग का आंसर यही होगा कि ये इंटीजर के सेट में नहीं आ रहा। व्हाटएवर इट इज 2.5, 4.9, 8.2 मैटर नहीं करता। मैटर ये कर रहा है कि डेसिमल में है। मैटर ये नहीं कर रहा है कि ये माइनस में है, प्लस में है। प्लस एंड माइनस, हाँ, ये हम कह रहे हैं, ये डेफिनेशन भी कहती है, या इंटीजर में माइनस नंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं, बट फ्रैक्शन में माइनस हो और डेसिमल में माइनस हो, वो नंबर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। फ्रैक्शन में माइनस हो, प्लस हो, नो मैटर, वो इंक्लूड होंगे ही नहीं। बट अगर इस टाइप के होल नंबर हैं तो वो इंक्लूड होंगे। क्यों होंगे? विदाउट फ्रैक्शन जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे इंटीजर होते हैं। ठीक, इमेजिनरी नंबर्स को आप छोड़ दीजिए। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो इन सबसे आगे की बात है। बट अभी आप लोग जानने भर के लिए इतना जानिए कि जो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते हैं। अब आप लोग ये कहोगे कि मैंने यहाँ पर डेसिमल भी लिखना चाहिए। मीन्स दैट, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अगर डेफिनेशन लिख रहे हैं तो इसका हमें डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि द नंबर विच कैन बी रिटन एज विदाउट फ्रैक्शन एंड डेसिमल। बट आप लोग मुझे एक बात बताओ,
क्या फ्रैक्शन से ही तो डेसिमल बनता है और डेसिमल से ही तो फ्रैक्शन बनता है। कैसे? अगर मैंने लिखा 10.3, ठीक, मैंने लिखा 10.3, इट इज अ फ्रैक्शन, ठीक। अगर आप लोग इसे और वेरीफाई करके अगर लिखना चाहो या फिर और एक्सप्लेन करके लिखना चाहो तो क्या इसे लिखते हो 3.333 एंड सो ऑन। ये डेसिमल में चेंज हुआ, ये डेसिमल में चेंज हुआ, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं ना फ्रैक्शन से ही डेसिमल बनता है और डेसिमल से ही फ्रैक्शन बनता है। कैसे? 2.5 आप लोग को कन्वर्ट करना आता होगा कि 2.5 को हम या फिर किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलें, ये सब बहुत छोटे क्लास की चीज़ें हैं तो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बट आप लोग को इतना बता दें कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। तो ये हो गई सारी इसकी बात, किसकी बात? इंटीजर की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि इंटीजर क्या बस इतना ही होता है कि ये पूरा सेट हमारा इंटीजर है? ये भाई इसका नाम भी तो होगा। जब इतने सारे नंबर्स, ये हमारे नेचुरल नंबर के सेट हैं, इधर के 0 ऐड कर दिया तो वो होल नंबर का सेट है, माइनस इधर ऐड कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? तो सबका नाम क्लासिफाइड है। देखो जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं ये कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर, इट कॉल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। आप देखो 1 2 3 4 इट इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? प्लस साइन है भाई इसके पीछे। कोई नंबर अगर लिखा है, मैंने लिखा 1, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? इट इज पॉजिटिव। साइन लिखा हो या न लिखा हो पॉजिटिव ये है। अगर नेगेटिव होता तो हमेशा हम लोग -1 लिखते, बट अगर कोई साइन नहीं लिखा है दैट मीन्स वो पॉजिटिव है। तो जितने भी इस सेट में पॉजिटिव नंबर हैं वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। एंड वन मोर थिंग, जितने भी इसमें नेगेटिव इंटीजर हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर। तो समझ में आया डिफरेंस पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। आप लोग जैसे ही आगे आगे अलजेब्रा पढ़ोगे, बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप थ्योरी ये सब जब आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो उसमें जब, ये तो आगे की चीज है, हम आगे बताएंगे, बट इसे अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं इस वजह से वहां की थोड़ी सी बात यहाँ पे कर रहे हैं। अगर वहां पे बोला द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो आप लोग जानते हो इंटीजर में इतने सारे नंबर होते हैं, -∞ से लेके +∞ तक जाएगा विद 0। बट अगर उस क्वेश्चन में वहां पे ये आप लोग को मेनली फोकस करके बोल दिया कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो आप लोग जब कहेगा द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर तो ये यहाँ से आप लोग लिखोगे, ठीक, 0 1 2 3 ये द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। और जब कह दिए द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर तो आप लोग 0 -1 -2 -3 ये लिखोगे। एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में और आ रहा होगा, क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर में भी आएगा, नेगेटिव इंटीजर में भी आएगा? तो यस, 0 पॉजिटिव इंटीजर में भी आता है, नेगेटिव इंटीजर में भी आता है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। कभी भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए, 0 मिडिल में रहता है, इसके आगे पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव रहता है इधर के। तो आप लोग ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि 0 पे ना तो +0 लिखा जाता है ना तो 0 के साथ -0 लिखा जाता है। वाई? क्यों? क्योंकि 0 इज नॉट ओनली प्लस एंड नॉट ओनली माइनस। ये तो ना ही सिर्फ प्लस है ना ही सिर्फ माइनस है, ये प्लस और माइनस दोनों की कैटेगरी में रखा गया है। इसका पर्सनल कुछ भी क्लासिफिकेशन नहीं है कि हम इसे पर्सनली कह सकें कि ये प्लस है, पर्सनली कह सकें ये माइनस है। ये दोनों ही सेट में चला जाएगा। अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कहा तो भी आप 0 को साथ लेकर जाओ,
और अगर सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर कहा तो भी आप 0 को साथ लेके जाओ। तो ये रही इंटीजर की बात। होपफुली आप लोग को इंटीजर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये तीनों अच्छे से समझ में आए हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो उसे बताइएगा। आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।